हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। आप अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें, तब आपको सेट्स जो है एकदम बेटर समझ में आएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहले आप लोग को हम बुक दिखा देते हैं कि क्लास 11 का जो मैथ का बुक है वो कैसा है। देखिए, ये क्लास 11 का मैथ का बुक है, देख रहे हैं आप लोग को। तो पेज पलट लें, इसमें आप देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज। आप देखिए, ये 1.1 का है, देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का ही सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि सेट्स क्या होता है। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट्स क्या होता है? सेट्स जो है वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ रहे हैं? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है सेट्स है, एंड जस्टिफाई और आंसर, कौन सेट्स है और बताना है कि कौन सेट्स नहीं है, और है तो क्या जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है, चलिए ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन है पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ बिगिंग इन बिगिंग विद द लेटर जे। क्या बोल रहे हैं कि आपको पूरा मंथ का कलेक्शन बताना है जिसमें जो लेटर जे से स्टार्ट होता है। अब आप लोग बताइए, सर बताइए जल्दी से, कौन कौन स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी से। जे से मंथ में कौन कौन स्टार्ट होता है? जनवरी होता है, जून होता है, और क्या होता है? जुलाई होता है। नहीं होता है? किसी से भी पूछिएगा तो क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, यस या नो? जल्दी बताइए, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? नहीं होगा जी। किसी से भी पूछिएगा तो बोलेगा कि जे से जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका जनवरी है, जून है और जुलाई है, तीन ही ना हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। सबसे पहले हम करली ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे क्या क्या जे से आता है। एक आता है जनवरी, फिर क्या आता है जून, फिर क्या आता है जुलाई। और भी कोई आता है क्या? बताइए जल्दी से, और भी कोई आता है? बताइए बताइए, और भी कोई आता है? नहीं, नहीं आता है। तो ये क्या है? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? दिस इज सेट, दिस इज सेट, दिस इज ए सेट। ये क्या है? सेट। क्लियर हो गया होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? सेट है। फर्स्ट का आंसर क्लियर। देखिए आप बताइए ना जी, हम तो पूछ ही रहे हैं कि जो मंथ है उसमें जे लेटर से कौन कौन स्टार्ट होता है? जनवरी होता है, और आपका जून होता है, जुलाई होता है, तीन होता है। तो क्या इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट मींस ये दिस इज अ सेट। ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये फर्स्ट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। इसको रब करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग लिखते हैं। तब तक अगर आपके पास बुक है अवेलेबल तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मेरे पास तो बुक है, पहले हम बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आप लोग को हम बताते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। The collection of
the collection of 10 most talented writer of इंडिया। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए, हो सकता है बहुत लोग को लगेगा सर मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर है ना सर, मेरे अनुसार खुशवंत सिंह नहीं सर, आप मेरे अनुसार प्रेमचंद, मेरे अनुसार महादेवी वर्मा। तो सब क्या होगा, अलग अलग राइटर का नाम बताएंगे कि नहीं? तो क्या है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। सबके लिए क्या है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग अलग है, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होगा, ये सेट्स नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। पहले लिख लेते हैं, इट इज नॉट, क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, क्या होगा कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज वेरी पर्सन टू पर्सन क्या होगा, ये वेरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इट इज नॉट, क्या बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट सेट, दिस इज। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बोल देंगे दिस इज नॉट ए सेट। देख रहे हैं, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इसीलिए दिस इज नॉट सेट, इसलिए सेट्स नहीं। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन है कि अ टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट, लिखते हैं क्वेश्चन पहले, अ टीम ऑफ, क्वेश्चन है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, किसी को लगेगा कि जो है दुनिया का 11 बेस्ट क्रिकेट जो है बेस्टमैन, हो सकता है किसी को कोई और लगे, किसी को महेंद्र सिंह धोनी लगे, हो सकता है विराट कोहली लगे, हो सकता है ना, और हो सकता है और भी लगे। इंडिया का बात कर रहे हैं और वर्ल्ड में भी और भी हो सकते हैं। तो क्या ये सेट है? इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलेगा नहीं सर महेंद्र सिंह धोनी, कोई बोलेगा नहीं विराट कोहली, कोई बोलेगा नहीं ये वो। तो सब कोई का क्या है, अलग अलग है। तो क्या है, दिस इज नॉट, बोल सकते दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ए सेट। क्लियर? इसलिए सेट नहीं है। देखिए बार बार स्टेटमेंट वही यूज कर रहे हैं,
इट इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा, इसलिए ये क्या है, दिस इज नॉट सेट, ये सेट्स नहीं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, पहले इसको रब कर लेते हैं, ये हो गया रब। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं बोर्ड पर। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, the collection of all boys in your class, बताइए क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए आपकी क्लास में कितने बॉयज है, अगर कोई भी काउंट करेगा तो जो कलेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। कोई भी पर्सन काउंट करे, बाहर से भी व्यक्ति आकर अगर काउंट करेगा तो क्या बॉयज का जो नंबर है, कलेक्शन है, क्या वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं, ऐसा थोड़ी है कम हो जाएगा। तो क्या है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं, जल्दी से बताइए। तो लिखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, ये क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे क्या लिखेंगे, एनी वन कैन आइडेंटिफाई, एनी वन कैन, अगर कोई भी आइडेंटिफाई करेगा, काउंट करेगा, ठीक है, तो एनी वन आइडेंटिफाई, अगर कोई भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, तो क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। अगर कोई भी आइडेंटिफाई करेगा तो नंबर ऑफ बॉयज यानी क्लास में जो बॉयज है उसका नंबर वही रहेगा, चाहे कोई भी कलेक्शन क्यों ना करे। समझ पा रहे हैं? तो क्या बोलेंगे कि दिस इज ए सेट, इसलिए ये क्या है, सेट। क्लियर? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये फर्स्ट का हो रहा है 4 ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 5 का। द कलेक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आप लोग बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में ही बताया है नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं जी, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, वो कौन सा नंबर होता है, वो आपका होता है नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर, बट ध्यान दीजिएगा लेस देन 100 से वो कम होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। पहले लगाएंगे हम करली ब्रैकेट, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है जी, 100, यानी कि एक हम कम कर लेते हैं, यानी कि हमको जाना है कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि लेस देन क्या लिखा है, 100 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर है ना। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो दिस इज ए सेट, ये क्या है, सेट है। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इसको हम रब कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है।
द कलेक्शन, क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ the collection of Nobel written by the writer Munshi Premchand. मुंशी प्रेमचंद। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए द कलेक्शन ऑफ नोबेल, देखिए मुंशी प्रेमचंद का अगर आप कलेक्शन करते हैं किसका, नोबेल का, ठीक है, बहुत सारा नोबेल है उनका, तो आपको पता चलेगा कि जो कलेक्शन ऑफ नोबेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो ये क्या है, इनके द्वारा लिखा गया। अगर कोई भी आप नोबेल पढ़िएगा तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कहीं से भी कलेक्शन कर सकते हैं। ये क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। एनी कैन आइडेंटिफाई अ नोबेल, अगर कोई भी क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, पढ़ेगा देखेगा, तो विच बिलोंग टू कलेक्शन, तो इसी कलेक्शन का ही वो पार्ट होगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम जल्दी से। इसका आंसर क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज वेल defined, it is well defined collection. Any can identify a Nobel, which belongs this collection, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि this is a set, ये क्या है, सेट। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग ना। क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंट्रीजर, लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। द collection of all even इंट्रीजर। देखो बाबू बढ़िया समझो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंट्रीजर। इंट्रीजर के बारे में हम आपको पहले बताए थे, ध्यान दीजिए। इंट्रीजर में क्या होता है, आई से इंट्रीजर कर रहे हैं, इंट्रीजर पॉजिटिव भी होता है और इंट्रीजर निगेटिव भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और निगेटिव में क्या होगा आपका -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये पॉजिटिव इंट्रीजर है, बट क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंट्रीजर, हमको कलेक्शन चाहिए किसका, ऑल इवन नंबर, समझ रहे हैं ना, डिविजिबल बाय 2, ये नहीं समझ रहे हैं। पहले देखिए इवन नंबर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, डिविजिबल बाय 2, दो से क्या है, डिविजिबल है, वो क्या है, इवन नंबर है। तो दी कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंट्रीजर नंबर, सारा इवन जो है इंट्रीजर नंबर। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे ले लेते हैं, पहले लगाते हैं करली ब्रैकेट, चलिए -6 -4 -2 फिर 0, उसके बाद ये इसका मतलब है ना, इसका मतलब डॉट डॉट लगा दी, इसका मतलब है कि -8 -10 -12, इस तरह से वो आगे हमेशा बढ़ते रहेगा, 0 तक हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट लगा दी, ये भी आगे क्या होगा, बढ़ते रहेगा, ये भी आगे क्या होगा, बढ़ते रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बताइए जल्दी से आप लोग। हाँ तो लिखेंगे यस, it is well defined collection। ये क्या है बाबू, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन, समझ पा रहे हैं, नहीं ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो 7 का जो आंसर है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए सेट, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये क्या है, सेट। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। ये इसीलिए ये क्या है,
सेट्स है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर नंबर, ऑल इवन इंटीजर नंबर को देखिएगा तो यही सब आएगा, ये बढ़ते रहेगा, इधर इधर भी बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन, जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, ये आपका सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लें। चलिए ले लिए होंगे, अब इसको हम रब करते हैं, इरेज कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द कलेक्शन ऑफ the collection of question in this chapter अच्छा ये क्वेश्चन समझें क्या, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बोले तो सेट चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितना है बताइए तो आप। अच्छा ठीक है, हम समझ सकते हैं कि नहीं बता पाइएगा, छोड़ दीजिए, हमको लगता है कि 39 या 38 के आसपास में क्वेश्चन होगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कोई भी अगर कलेक्शन करता है तो क्या क्वेश्चन जो है वो कम या बेसी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कोई भी अगर स्टूडेंट क्या करे, कैन आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, अगर कोई भी आइडेंटिफाई करेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज वेल डिफाइंड collection, it is well defined collection. Any student students can identify question। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इसको क्या करे, आइडेंटिफाई करे, बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, अगर कोई भी स्टूडेंट इसको अगर क्या करे, काउंट करे कि कितना इसमें क्वेश्चन है, तो सबका जो काउंटिंग है वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इट मीन्स कि दिस इज ए सेट। ये क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं, बस सिर्फ वीडियो देख, कमेंट करके बताइए क्लियर है, कैसा वीडियो है बताइएगा, तब ना पता चलेगा। कुछ कमियां है, सर समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करिए तब ना बेटर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, वीडियो सिर्फ देखते हैं। कमेंट करके बताइए तभी ना हमको पता चलेगा कि हम और बेटर कैसे करें। आप लोग कमेंट किया करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स of the world, ठीक है। बताइए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट्स है? बताइए कि ये जो है सबके लिए जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है वो डिफरेंट होगा। किसी को डायनासोर से डर लगता है, किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिसको कॉकरोच से भी डर लगता है। आप लोग में है क्या कोई वैसे?
कुछ तो ऐसे जिसको कॉकरोच से भी डर लगता है। तो क्या है, सबका जो डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड में वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से ही डर लग रहा है, तो सबके लिए क्या है, अलग अलग है। तो आप बताइए क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जल्दी से बताइए। इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज नॉट well defined collection. It is not well defined collection. It vary from person to person to person। क्या होगा ये, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसीलिए दिस इज नॉट ए सेट, इसीलिए ये सेट नहीं। बताइए क्लियर है आपका बाबू। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें टोटल 9 क्वेश्चन था जो हमने आपको कंप्लीट कर दिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सबसे इजी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रब कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल्दी से बताइए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 1 हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। पहले हम हेडिंग जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, लेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट दिया है। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हमको एलिमेंट्स दिया है 1 2 3 4 5 6 तक दिया, 1 2 3 4 5 और दिया है 6 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखा है कि insert the symbol और फिर से सिंबल दिया है इन द ब्लैंक स्पेस। हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। देखिए पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब आपको हम बेटर समझा सकते हैं। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ए सेट से जिसमें कुछ एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस सिंबल का मीनिंग समझना होगा। देखिए ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ये सिंबल का मीनिंग होता है क्या, इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग टू। और त्रिशूल बना के ऐसे काट दिया है, इसका मीनिंग होता है नॉट बिलोंग टू। फिर से समझेंगे, इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू मतलब इसमें है, और नॉट बिलोंग टू इट मींस इसमें नहीं है। तो इट मींस ये हुआ कि ए सेट्स में जो एलिमेंट होगा, ध्यान समझिएगा, ए सेट्स में जो एलिमेंट होगा उसके लिए हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग टू, इट मींस कि इस टाइप से, ठीक है। और जो ए सेट्स में एलिमेंट नहीं होगा बाबू, उसके लिए हम लगाएंगे नॉट बिलोंग टू, ऐसे लिख के ऐसे काट देंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? आपको क्वेश्चन देते हैं ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप ही लोग इसका आंसर बताइएगा ना, कमेंट सेक्शन पूरा खाली था, भर दीजिए, जितना पढ़ा है लिख के भर दीजिए कमेंट सेक्शन। बताइए, इसको रब कर लेते हैं ना, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, इसको रब कर लेते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिया है और ए सेट्स में जो 5 है करेंट होंगे, जल्दी से, है बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग तो इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो 8 लिखते हैं, ब्लैंक है, फिर ए है, बताइए 8 अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग टू। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है
जीरो ब्लैंक ए। बताइए इसमें जीरो कहीं भी है? जल्दी बताइए। ए सेट्स एलिमेंट में जीरो कहीं भी दिख रहा है? जल्दी बताओ। नहीं है जी। तो ये क्या है? नॉट बिलोंग टू। ये क्या है? नॉट बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4 ब्लैंक ए। बताइए ए सेट्स में क्या 4 है? ढूंढो जल्दी से। हाँ बिल्कुल है, सामने तो दिख रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? बिलोंग टू। बस सिंबल लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिख लेते पहले। 2 ब्लैंक ए। बताइए क्या सेट्स ए में 2 है? बिल्कुल, देखिए ना जी, है कि नहीं? है ना? तो क्या हो जाएगा? बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी जल्दी लाइक करिए वीडियो को। कि क्या वीडियो कैसा है? लाइक करिए जल्द से जल्द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस बताइए 10 अवेलेबल है? ए सेट्स में 10 है? नहीं है। तो ये क्या है? नॉट बिलोंग टू। बताओ बाबू, 2 नंबर क्लियर है ना? पानी पानी हो गया ना? इजी है कि नहीं? एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है? है तो बताइए, कहाँ समझ में नहीं है? सी में कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो बहुत इजी है। अगर है ए सेट्स में तो बिलोंग टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। बस सिंबल पे फोकस करिए ना। कंप्लीट। तो आपका 2 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया, हो गया ना 2 नंबर। अब 3 नंबर शुरू करें। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। तो चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, रब कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पहले हम हेडिंग लगा देते हैं। देखा है, राइट द फॉलोइंग। राइट द फॉलोइंग सेट्स in roster form। रोस्टर फॉर्म। ठीक, पहले इसका एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए। x a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x is an integer and minus 3 greater than equal to। उसके बाद x, उसके बाद दिया है लेस देन फिर 7। ये बाबू आपका क्वेश्चन। अब क्या पहले हम समझ लेते हैं। लिखा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो फॉलोइंग दिया है, ये क्वेश्चन जो दिया है बाबू, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। याद करो इंट्रोडक्शन में हम रोस्टर फॉर्म बताए थे, तुम लोग को बताए थे ना? नहीं बताए थे? बताए थे। यहाँ पर देखो, वही हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड ये क्या है? -3 और क्या क्या दिया है? -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन 7। यही ना दिया है? सॉल्व करें। चलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले लिख लीजिए क्या में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म। क्या में कन्वर्ट करना है जी? रोस्टर फॉर्म में। बताइए जल्दी से। -3 से बैक जाना है कहाँ तक? 7 तक। अब बताइए -3 से बैक जाएंगे तो क्या होगा? -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर उसके बाद 1 +1 2 3 4 5 6। कहाँ तक जी? 7 से पीछे 6 यानी 6 तक। बस इसी को लिख देंगे, हो गया। लिख दें तो चलिए एक बनाते हैं। सेट अपने से ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ यही सेम लिख दिए। और यहाँ से लिखते हैं क्या क्या है देखकर जल्दी से बताइए। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और लगा देंगे यहाँ पर करली ब्रैकेट। बताओ बाबू कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछो, कहाँ कंफ्यूजन है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए बाबू। देखो यहाँ पर क्या बोला कि -3 लेना है तो -3 से छोटा तो माइनस, यहाँ देखिए -3 2 फिर 1 और ये कहाँ तक? 7 से कम। ठीक है, लेस देन। तो हम 6 तक कर लिए और यही हो गया क्या कि इसका आंसर फर्स्ट का हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 3 का 2 के तरफ। ठीक है,
पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा है कि b इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 लेस देन 6। बाबू बताओ एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कैसे बनेगा। x सच दैट इज नेचुरल नंबर हमको चाहिए। बताइए इतना बार बता दीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर है, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर लेके चला, लेस देन 6 छोटा, यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए। कौन कौन होगा बताओ? 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 6 से छोटा। देखिए ध्यान से, नंबर लेस देन 6 तो 5 तक, उसके बाद लगा देंगे करली ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया सेकंड का आंसर। बताइए कोई दिक्कत? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, छोटा होना चाहिए, लेस देन 6 से छोटा होना, बिल्कुल है छोटा। ये हो गया कंप्लीट। ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ लिख लीजिएगा, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बाबू आप क्या करिए, बुक से क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। नहीं है बुक, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। x सच दैट x इज ए 2 digit natural number, 2 digit natural number, 2 digit natural number such that the sum of its digit is 80। और ये बनाया करके समझने का प्रयास करते हैं बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी लिखा है, फिर उसके बाद सेट दिया है, सेट में क्या दिया है? करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का हमको लेना है क्या? नेचुरल नंबर, जिसको ऐड करने पर द सम ऑफ, जिसको ऐड करने पर जो आएगा डिजिट का सम वो 88 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है बाबू, जिसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 88। क्या आना चाहिए? जल्दी बताइए क्या आना चाहिए? 88 आना चाहिए, ठीक है। 88 था कि 8 था? सॉरी 88 नहीं, सॉरी 8 आना चाहिए। गलती से हम क्वेश्चन गलत कर दिए, 8 आना चाहिए। अब आप लोग बताइए तो 2 डिजिट का नंबर कौन कौन है जिसको हम ऐड करें और मेरा 8 आ जाए? जल्दी सोच कर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सोच करके। चलो एक दो एग्जांपल हम देते हैं, फिर हम लिख देते हैं। बताओ बाबू, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या 8 आएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल आएगा। क्या 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना। और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। और उसके बाद 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो यही तो है। अब कहाँ तक आएगा बस हमको उसको लिख देना है, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो लगाएंगे करली ब्रैकेट, चलिए सी था, एक सी लिख दिए, इक्वल टू लगाए करली ब्रैकेट। क्या क्या आया यहाँ से देखकर बताइए। पहले आया 17, उसके बाद देखकर बता सकते हैं आप लोग, जल्द से जल्द हमको बताइए जल्दी क्या क्या आएगा। 70 आया, फिर आया 26, फिर आया 35, उसके बाद आया 44, फिर आया 53, उसके बाद आया 62, फिर 71, उसके बाद 80। बस इसके बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था? 2 डिजिट। क्या बोला था? 2 डिजिट।
2 डिजिट का ही बात हो रहा है, आगे हम लोग जाएंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा और यहाँ पर 9 से ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस सबको ऐड करके देखिए, किसी को भी आप ऐड करके देखिए, इसका जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन क्या होगा, 8 ही होगा। तो इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म, ये लिखना जरूरी है, रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखा है डी कर्ली ब्रैकेट x such that x is a prime number which is divisor of 60 और लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। देखिए क्या बोल रहा है कि डी है, डी सेट्स है, इसमें क्या कहते हैं, x such that is प्राइम नंबर। हमको कौन सा नंबर लेना है, प्राइम नंबर लेना है, जो कि जिसको डिविजिबल कितना से होना चाहिए बाबू, वो 60 से होना चाहिए। यानी कि ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो कि डिविजिबल हो, ठीक है, कट जाए किससे, जो है वो जो है कितना तक लेकर चलना है उसको। आप देखिए क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60, ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 60 से क्या हो, डिविजिबल हो, 60 से क्या हो, डिविजिबल हो। आप लोग बताइए, ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा नंबर लेंगे, प्राइम नंबर। आप बोलिएगा सर पहले ये तो बता दीजिए कि सर प्राइम नंबर होता है क्या, बताओ बाबू प्राइम नंबर क्या होता है, पहले लिख, यहाँ समझा ले तुम लोग को। देखो प्राइम नंबर यहाँ लिख देते हैं, प्राइम नंबर का मीनिंग होता है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। समझ पा रहे क्या बोल, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है बाबू, तो देखो ध्यान से, 2 है प्राइम नंबर, ठीक है, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 2, उसके बाद देखिए इसको अगर हम क्या करें, कन्वर्ट करें, फिर 2 है, उसके बाद फिर क्या है, 3 है, और फिर क्या है, 5 है, और इसका ये क्या है, डिविजर है। आप करके देखिए, इसको डिवाइड करके देखिए, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये सारा कौन सा नंबर है, तो ये सारा आपका प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। क्लियर है। तो अब आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं बाबू कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी डिजिट रिपीट करता है उसको हम लिखते नहीं हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम जल्दी से। पहले लगा देंगे डी इक्वल टू, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, क्या आया 2 कॉमा, फिर बताइए 3 कॉमा 5, और ये लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसको लेंगे क्लोज, और ये हो गया सॉल्व। और यहाँ आप हमेशा भूल जा रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा दैट इज रोस्टर फॉर्म। किस में कन्वर्ट किए, रोस्टर फॉर्म में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको रब कर लेते हैं। चलिए इसको हमने रब कर लिया। सबसे बड़ी बात है ना, दुख इस बात का लग रहा है कि हम कंटिन्यू इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई कमेंट ही नहीं कर रहे। आप लोग कमेंट करिए कि वीडियो कैसा है, कहाँ समझ में नहीं आया, बताइए कहाँ कंफ्यूजन है, बताइएगा तब ना हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा। कमेंट करिए, वीडियो में कमेंट करिए कि सर हमने यहाँ तक देखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए, तब हम जान सकते हैं, ठीक है, और आपके लिए और बेटर कर सकते हैं। जरूर कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, लिख लेते हैं E इक्वल टू द सेट ऑफ the set of all letter in word त्रिकोण TRIGONOMETRY, और बस इसके बाद
बस इतना ही लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड त्रिकोणमिति। ये जो आपका जो वर्ड लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, इसमें जो है इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। बहुत सिंपल है बाबू, पहले लिख देंगे क्या, रोस्टर फॉर्म लिख दिए, रोस्टर फॉर्म। अब आपको हम पहले सिखा चुके हैं, जो भी चीज रिपीट करेगा उसको दोबारा लिखना नहीं है, उसको एक ही बार लिखना है। तो आप बताइए क्या रिपीट किया, टी टी एक बार लिखेंगे, और ओ ओ, और क्या रिपीट किया जी, और भी कुछ रिपीट किया। और देखो जल्दी देख कर बताओ क्या क्या रिपीट किया। चलो लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, लिखते E इक्वल टू, उसके बाद लगाते हैं करली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे T कॉमा R कॉमा I, उसके बाद फिर क्या है G कॉमा O। देखिए O एक ही बार लिखेंगे, पहले बता चुके रोस्टर फॉर्म में बाबू रिपीट करेगा उसको एक ही बार लिखना है ना। N फिर M, N उसके बाद M E Y, क्योंकि T रिपीट कर रहा है ना इसलिए एक बार लिखे। और ये भी हो गया इसका सॉल्यूशन। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछिए हमसे, इसमें कोई दिक्कत है तो जल्द से जल्द पूछिए, नहीं है कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, F sets the set of all letters in the word better। एक वर्ड लिखा है, ध्यान दीजिए, दी लिखा है कि F जो कि सेट है, F सेट है, एक लिखा है F सेट दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर। बेटर जो वर्ड है इसका हमको कन्वर्ट करना है क्या में, इसको कन्वर्ट करना है बाबू आपको रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। करे कन्वर्ट, बहुत सिंपल है। पहले लगा देंगे करली ब्रैकेट, पहले इसको लिख दीजिएगा F, और उसके बाद F सेट्स है, यहाँ लिख देते हैं क्लियर, F सेट्स है, और उसके बाद यहाँ पर पहले लिखते हैं F सेट, और बताइए B लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर E रिपीट किया है तो एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख दिए, फिर T भी रिपीट किया है एक बार लिखेंगे, और R, और इसको करेंगे क्लोज इसके थ्रू करली ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपका देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। ठीक है, यहाँ तक आज का टारगेट था, हमने इसको कंप्लीट किया। आप लोग बताइए कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, कमेंट तो करिए, तभी तो बताएंगे दूसरा वीडियो में। ठीक है, कमेंट करिए, बताइए। और जितने भी आपके स्टार्टर फ्रेंड हैं जो अभी 11th स्टार्ट किए हैं, उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मेरा विश्वास है कि अगर वो इंट्रोडक्शन वीडियो को, इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को देखेंगे तो उसको जरूर समझ में आएगा और उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। और मेरा मानना है कि हम जो बता रहे हैं आपको सरल और साधारण शब्दों में बता रहे हैं, ताकि जो बिगनर स्टूडेंट है, जो कभी अभी तक सेट्स का नाम नहीं सुना है, उसको भी समझ में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।